हेलो स्टूडेंट्स आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। This is really very interesting topic for each and every students because the questions come from these chapters also for the students, those who are in current year of the 9, 10, 11, 12 also. You can watch this video in the view of your competitive examination as well because I have seen that many questions come from this chapter, and I hope that you all will take interest in this chapter and you will look the videos till the end very seriously. You must watch the video. Thank you. बच्चों आप लोग देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने इसके काइंड्स को लिखा हूं. इट हैज 3 काइंड्स. मस्ट लुक एट हियर. फर्स्ट नंबर पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव. बच्चों इसका डिफिनेशन भी चाहो तो आपको मिल जाएंगे. पॉजिटिव डिग्री जो होते हैं उसमें तुलना हो भी सकता है किसी से और नहीं भी हो सकता. इसका मैं एक स्ट्रक्चर लिखा हूं, सभी का मैं स्ट्रक्चर लिखा हूं. इसमें दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच तुलना होता है. इसमें दो से अधिक के बीच तुलना होता है. मैं स्ट्रक्चर से यहां लिखा हूं, कुछ एग्जांपल्स लिखा हूं. आप इसको देखेंगे, नोटबुक में नोट भी कर लेंगे. इससे रिलेटेड जो समस्या होंगे आप लोग पूछेंगे. बच्चों स्ट्रक्चर में ऐसे लिखा हूं, नो अदर या वेरी फ्यू, नो अदर वेरी फ्यू प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस एवी मीन्स एक्सुलरी वर्ब प्लस सो ऑब्लिंग एज. सो या तो एज लगाए, एज या तो सो लगाएंगे. देन आफ्टर पॉजिटिव डिग्री, पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री. देन आफ्टर एज एंड देन अदर वर्ड. बच्चों मैं एक यहां एग्जांपल लिखता हूं. फॉर एन एग्जांपल टॉल. टॉल मीन्स लंबा होता है. ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री. इसका कंपैरेटिव डिग्री टॉलर होते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट होते हैं. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस. ये तीनों डिग्री हो गई. अब हमने यहां जो पॉजिटिव डिग्री लिखा हूं मतलब टॉल लिखा हूं. अब देखेंगे एग्जांपल, नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज राम. नो अदर स्ट्रक्चर से मैंने लिया हूं. सब्जेक्ट नाउन के रूप में यहां स्टूडेंट हो गए. उसके बाद यहां हेल्पिंग वर्ब है. यू विल फाइंड दैट हेल्पिंग वर्ब. देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आई हैव यूज्ड हियर एक्सुलरी वर्ब. एक्सुलरी वर्ब इज हो गए. उसके बाद हमने यहां यूज किया है सो या एज. आई हैव रिटेन हियर एज. पॉजिटिव डिग्री के रूप में यहां गुड आ गया है. उसके बाद फिर से एज है और अदर वर्ड के रूप में यहां राम है. नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज राम. राम जितना अच्छा है उतना कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं है. नो अदर स्टूडेंट. फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड आप देखेंगे बच्चों, वेरी फ्यू, बहुत कम. बुक इज एज बिग एज रामायण. बहुत कम किताब उतना बड़ा है जितना रामायण है. तो मैंने स्ट्रक्चर को ही फॉलो करके इसको लिखा हूं. आप स्ट्रक्चर पे इजी वे में इसको कर सकते हैं. वेरी फ्यू, नाउन हो गया यहां बुक. देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हो गया यहां इज. देन आफ्टर यू विल फाइंड यहां सो और वेरी. आफ्टर एज आई हैव यूज हियर एंड देन आफ्टर पॉजिटिव डिग्री एज ए बिग. पॉजिटिव डिग्री के रूप में बिग मैंने लगाया हूं. फिर एज के रूप में यहां यूज किया हूं एंड देन अदर वर्ड में यहां रामायण यूज हो गया. दिस इज रियली वेरी गुड. सिंपल सेंटेंस हम लोग ऐसे भी लिखते, सीता इज एज गुड एज गीता. सीता उतनी अच्छी है जितनी गीता है. तो यू विल फाइंड दैट ये एग्जाम्पल आपका पॉजिटिव डिग्री से हो गया. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेप्थ में भी आप जानकारी ले सकते हैं. आप पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इससे ज्यादा डेप्थ आपको जानकारी लेना होगा तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा. फिर से देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस मोस्ट अदर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड. मैं इसी बेस वन पर एग्जाम्पल लिखा हूं. फॉर एन एग्जाम्पल, सब्जेक्ट के रूप में राम लिखा हूं, एक्सुलरी वर्ब में इज लिखा हूं. कंपैरेटिव डिग्री, गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, मैंने बेटर लिखा हूं. देन आफ्टर वी विल गो फॉर देन. कंपैरेटिव डिग्री में देन लगते हैं. देन एनी अदर आई हैव यूज्ड हियर. या तो मोस्ट अदर हो सकते हैं, दोनों में एक ऑप्शनल है. एंड स्टूडेंट, नाउन के रूप में या अदर वर्ड के रूप में स्टूडेंट्स हो गए. इसका हिंदी होगा कि राम दूसरे स्टूडेंट की तुलना में अच्छा है, एनी अदर स्टूडेंट से भी बेहतर है. नेक्स्ट है इंग्लिश बुक इज एज बिगर देन मोस्ट ऑफ अदर बुक. सेम स्ट्रक्चर आई हैव फॉलोड देयर. मस्ट लुक एट हियर. English book
बिल्कुल दूसरे किताब की तुलना मैक्सिमम मोस्ट अदर किताब से, अधिकांशतः किताब से बड़ा है। यू विल फाइंड दैट बिगर। मैंने बिग का, यहाँ बिग है, बिग का कंपैरेटिव बिगर किया हूँ। यहाँ यू विल फाइंड बिगेस्ट एंड यहाँ यू विल फाइंड, हियर यू विल फाइंड बेस्ट। देखेंगे सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस द या ऑन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। राम हो गया सब्जेक्ट, एक्सुलरी वर्ब इज, आई हैव यूज्ड हियर द, ऑब्लिक में वन ऑफ द है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में गुड का हो जाते हैं द बेस्ट, यू विल फाइंड दैट, एंड नाउन या अदर वर्ड के रूप में यहाँ हमने यूज कर दिया है स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, इंग्लिश इज वन ऑफ द, आई हैव रिटेन हियर वन ऑफ द बिगेस्ट, बिग का कंपैरेटिव, बिग का कंपैरेटिव बिगेस्ट बुक। ये आपका तीनों डिग्री को आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इससे भी कुछ मॉडल सेट आप लोग को जारी करूंगा, आप इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी समस्याओं को समाधान करूं। मस्ट राइट डाउन। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।